चलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये सवाल आया है बिहार बोर्ड में, बीएसवी 2014 5 मार्क्स सवाल है ना। और ये सवाल हमारा एरिया बाउंडेड बाई कर्व से है ना। तो सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए हम क्या करें, पहले हम सवाल पढ़ते। देखिए बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू कितना एक्स प्लस वाई ना। मतलब ये जो हमारा जो कंडीशन दिया है, इस कंडीशन से जो बाउंडेड रीजन है उसका हमें एरिया निकालना है ना। ये जो हमारा कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो चलिए अभी जितने भी सवाल हमने क्लास में करा है उसमें अभी तक हमारे पास रहता क्या था, हमारे पास इक्वेशन रहता था एक्स स्क्वायर प्लस सपोज ऐसा रहता वाई स्क्वायर 1 है ना, और साथ ही साथ रहता कि एक्स प्लस वाई बराबर 1। तो हम इजीली समझ में आता है कि भाई ये एक सर्कल है और ये एक हमारा क्या है स्ट्रेट लाइन है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो और जो साइडेड बाउंडेड रीजन होगा उसका एरिया निकालेंगे। बट यहाँ पे तो हमारे पास इनइक्वलिटी दिया है ना, तो क्या करें, सबसे पहले इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना होगा है ना। चलो तो देखो भाई यहाँ पे क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले ये जो गिवन कंडीशन है इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इनइक्वलिटी का साइन हटा लीजिए है ना। तो हम अगर इनइक्वलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, रिमूव, यहां से हम सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं है ना। हम क्या कर रहे हैं, रिमूव साइन ऑफ इनइक्वलिटी है ना, रिमूव साइन ऑफ इनइक्वलिटी, रिमूव साइन ऑफ इनइक्वलिटी। तो अगर हम साइन ऑफ इनइक्वलिटी को अगर रिमूव करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कौन सा बनेगा उसको लिखते हैं। देखिए एक बार हमारे पास इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 1 एंड सेकेंड वन इज व्हाट एक्स प्लस वाई बराबर में कितना 1। ठीक है, चलो भाई अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 1 जो दिख रहा है आपको, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसका इक्वेशन है भाई, सर्कल का इक्वेशन हैविंग सेंटर कहां पे ओरिजिन एंड रेडियस कितना है 1 है। ठीक है, एंड ये वाला क्या है, ये तो लीनियर इक्वेशन है, मतलब रेखीय समीकरण। एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर ये, चलो तो अगर हमें क्या करना है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए हमें बॉन्डेड रीजन ढूंढना होगा। क्लियर ये, तो बॉन्डेड रीजन तो हम तो इनइक्वलिटी तो बाद में सेटिस्फाई कराएंगे, अभी तो फिलहाल हम क्या करें, पहले इसका इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान सा बात है। देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो एक्सिस चाहिए। चलो ये लो भाई, ये वाला हमारा एक्स एक्सिस हो गया है ना, और ये वाला हमारा वाई एक्सिस। चलो अब एक इक्वेशन हमारे पास कौन सा है, देखो एक इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 1। ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका तो ग्राफ तो डायरेक्ट ही है। हम कहेंगे तुम तो भाई सर्कल हो येलो, तो ये हमारे पास क्या आ गया सर्कल। तो इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अच्छा तो इसका सेंटर तो ओरिजिन हो गया, बट जो रेडियस है वो कहां पे है ना। तो जो रेडियस तो यहीं पे है, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 1,0, यस और नो, है ना। अच्छा ये वाले पॉइंट्स को क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं सर, ये इसको लिख सकते हैं हम 0,1 है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये -1,0, और इसको क्या लिख सकते हैं 0,-1। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल आ गया। एंड सेकेंड हमारे पास क्या ड्रॉ करना है, सेकेंड हमारे पास क्या ड्रॉ करना है भाई, स्ट्रेट लाइन। चलो तो स्ट्रेट लाइन क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई बराबर 1। तो ये तो डायरेक्ट आप तो कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना कोई महान कार्य नहीं है। आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए y बराबर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स है ना, 1 माइनस एक्स। अगर आप इसको कंपेयर करें, अगर y बराबर mx प्लस सी से, mx प्लस सी से, तो आपको एक चीज समझ में आता है कि जो इसका इंटरसेप्ट होगा c है ना, इंटरसेप्ट हमारे पास +1 है। +1 का मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, जो लाइन है y एक्सिस को 1 यूनिट पे कट करेगी। एंड सेकेंड वन इज व्हाट, स्लोप। स्लोप जो हमारे पास यहाँ दिख रहा है, x का कोफिशिएंट चूंकि निगेटिव है तो स्लोप हमारे पास क्या हो जा रहा है भाई, नेगेटिव। अगर आपको पता है कि अगर स्लोप नेगेटिव है तो थीटा जो होगा
थीटा जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होने वाला है, मतलब 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है, क्योंकि स्लोप आपको पता है tan थीटा, ये सभी बेसिक चीजें आप इतना फिजिक्स में भी हमने करा है। चलो, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना कोई महान कार्य नहीं है, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, तो आप लोग क्लियर दिख रहा है कि भाई इंटरसेप्ट चूंकि इसका पॉजिटिव है तो ये वाला पॉइंट तो होगा सर, है ना। और दूसरी बात कि ये इसका स्लोप निगेटिव है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, हमको ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो स्लोप मतलब ये स्लोप इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जबकि आपको पता है इसका स्लोप क्या होने वाला है, निगेटिव। ठीक है, तो चलो हम तो ऐसा करें कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, येलो, है ना। इसका ये ग्राफ ड्रॉ हो गया, तो ये किसका ग्राफ हुआ भाई, ये हमारे पास हो गया y बराबर 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब तो हम ऐसा समझे, ये y बराबर हमारे पास क्या हो गया, 1 माइनस एक्स। ओके, अच्छा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक तो ये अप्रोच है, एक अप्रोच और कौन सा है, एक तो क्या अप्रोच है कि आप दो पॉइंट्स निकाल लीजिए, क्योंकि दो पॉइंट से हमेशा एक यूनिक स्ट्रेट लाइन क्रॉस करता है, तो दो पॉइंट्स निकालने के लिए सीधा सीधा हमने ये भी सिखाया है कि फाइंड एक्स व्हेन y बराबर 0 एंड फाइंड y व्हेन x बराबर 0। चलिए इसको भी देख लेते हैं, एक दूसरा मेथड भी बता रहे हैं, है ना। मेथड तो एक तो हमारा बेसिक है जो हम फिजिक्स में ज्यादातर यूज करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट मेथड है। दूसरा वाला क्या है, y बराबर 1 माइनस एक्स। इसमें करते क्या है कि इसमें हम दो पॉइंट्स निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट निकाल लेते हैं, फाइंड एक्स व्हेन y बराबर 0, व्हेन y बराबर 0, है ना। तो इसी इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो करके देखते हैं, तो 0 बराबर हमारे पास 1 माइनस एक्स बनेगा, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, x की वैल्यू कितनी आएगी वहां से 1, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट जो मिला उसको सपोज a कह देते हैं, तो उसमें से x हमारा 1 आया है और y कितना आ गया है 0। चलिए, तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया है, एंड सेकेंड वन इज व्हाट, दूसरा वाला पॉइंट कैसे निकाले, दूसरा वाला पॉइंट ऐसे निकाल लेंगे उल्टा, फाइंड y व्हेन x बराबर कितना 0। ओके, चलो भाई, तो x की वैल्यू अगर हम इसी इक्वेशन में, अगर ये जो हमारा इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि y की वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, तो हम अगर y बराबर, हम एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स। चलो भाई, ये भी कर लेते हैं। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y बराबर हमारे पास कितना मिलने वाला है, 1 माइनस 0। दिस इंप्लाइज व्हाट कि y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1, यानी कि जो सेकंड वन जो पॉइंट हमारे पास 0,1। ओके, तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है उसको लेट से b, तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, तो दो पॉइंट से हमेशा यूनिक स्ट्रेट लाइन ही क्रॉस करता है। अब इन दोनों पॉइंट को लोकेट कर लीजिए, 1,0 मतलब कहां है, x एक्सिस पे होने वाला है, और 0,1 कहां होने वाला है, y एक्सिस पे। चलो भाई, तो ये बहुत ही आसान सा बात है सर, ये लो, तो हमारे पास 1,0 यहाँ पे दिख रहे हैं और 0,1 यहाँ दिख रहे हैं, इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। चलो, अब देखो हमें कंडीशन सेटिस्फाई कराना होगा। इधर देखिए, हमारे पास एक्चुअल कंडीशन कौन सा था, देखिए उसको अगेन हम लिख रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना। तो कुल मिला के अगर हम इसको दो इनइक्वालिटी में ब्रेक करें तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, और साथ ही साथ x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अगर हम सोच विचार के देखें, है ना, हमें क्या बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है 1 से क्या है भैया, कम है। तो ऑब्वियस सा बात है 1 से जो कम होगा इस कर्व के तो इधर ही आने वाला है, कि उधर तो बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये इस कर्व सर्कल के इधर ही आने वाला है। समझ में आया। एंड सेकंड वन इज व्हाट, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो भाई इस जो कर्व जो दिख रहा है हमारे पास, ये जो कर्व दिख रहा है, इस कर्व पे तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 है हमारे पास। अगर यहाँ पे देखें तो x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, लेकिन ये हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई की ग्रेटर देन इक्वल टू 1 राइट होगा। तो इसमें इन दोनों के बीच में जो कॉमन रीजन आने वाला है, देखिए ये आने वाला है ना, कॉमन रीजन देखिए ये आने वाला है। ठीक है, तो हमें इस वाले रीजन का एरिया चाहिए। ओके, चलो
तो इस वाले रीजन का एरिया चाहिए तो हम एरिया के सवाल को हम या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कर सकते हैं या फिर वर्टिकल स्ट्रिप से। तो चलो ठीक है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इजीली सवाल सोल्व होने वाला है बाय यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप, है ना, वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, तो दो कर्व के बीच के एरिया को कैसे हमने निकालना सिखाया था क्लास में। देखिए ऐसा हम यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, डायरेक्ट लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया जो बनेगा ए बराबर इंटीग्रेशन क्या बोलो भाई, हमें लिमिट्स क्या देना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे अगर देखें तो ये बॉन्डेड जो रीजन है इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में, एक ये लाइन है और एक हमारे पास ये लाइन है। ठीक है, तो ये वाला तो एक्स तो 0 है और इसकी वैल्यू हमारे पास एक्स क्या है 1 है। तो लोअर लिमिट में हम 0 रखेंगे और अपर लिमिट में हम लोग 1 रखेंगे। ओके चलो भाई, अब इसमें हमने क्या सिखाया था कि ये जो एक सर्कल है ये बेसिकली है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से हम वाई स्क्वायर बराबर हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर वाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर। हालांकि यहाँ प्लस माइनस आएगा दोनों, बट हम निगेटिव साइन को डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि एरिया जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, तो हम निगेटिव साइन को हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे पास वाई जो मिलेगा ये मिलेगा, देखिए है ना, वाई जो हमारे पास जो मिलने वाला है ये मिलने वाला है। ओके चलो भाई, तो हमारे पास ये वाई, तो क्या सिखाया था आपको सिंपली कि रिक्वायर्ड जो एरिया है ये कैसा वो लिखा है कि वाई ऊपर माइनस वाई नीचे, है ना। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, ये तो बस हमने समझने के लिए ऐसा लिखा है। और ये हमारे पास dx हमने ये करा था कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी एक्स, है ना। ये तो हम तो y ऊपर और माइनस y नीचे कैसे डिसाइड करें कि जो स्ट्रिप है जिसको टच करेगा ऊपर वो y ऊपर हो जाएगा और जिसको नीचे टच करेगा वो क्या होगा y नीचे, है ना। तो y ऊपर का मतलब क्या, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है ये सर्कल के इस पार्ट को टच कर रहा है, तो यहाँ y ऊपर की जगह हम कितना लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो भाई, तो और भी इसको सोल्व करते हैं। ये 0,1 तो रूट अंडर कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास कितना आएगा देखो, ये हमारे पास आएगा रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा और भाई नीचे कितना आएगा सर, तो भाई नीचे मतलब क्या स्ट्रेट लाइन को टच कर रही है वर्टिकल स्ट्रिप जो है, तो y की वैल्यू कितना लिखेंगे 1 माइनस एक्स। चलो इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास चलो दो दो साइन आ गया है तो हम ये एक ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है, और ये इसका होल का इंटीग्रेशन है। अब तो नॉर्मल हो गया ग्राफ, अब तो मतलब सवाल में तो कुछ रहा ही नहीं, बस हमको बस यही समझना था सिंपली कि हमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नहीं है, हमारे पास सर्टेन कंडीशन है ना। तो कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे इनइक्वालिटी का साइन को हटाकर। चलो ठीक है, अब हम आगे इसको तो नॉर्मली सोल्व करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं भाई। चलो देखो, इसको अलग अलग करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये dx माइनस यहाँ से 1 माइनस एक्स है ना, और यहाँ पे हमारे पास कितना dx, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1। चलो तो ऐसा करते हैं कि ये दो पार्ट में हम कर सकते हैं सोल्व। देखो ये तो इजीली सोल्व हो जाएगा। अच्छा इसका दो तरीका है, या तो x बराबर आप sin थीटा सब्स्टिट्यूशन यूज करें, और नहीं तो 9 स्टैंडर्ड फॉर्म में से कोई फॉर्म लगाएंगे तो भी सोल्व हो जाएगा। तो चलिए यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। अगर आप इनकेस फार्मूला भूल जाते हैं तो हमें सब्स्टिट्यूशन तो आता ही, हम कहेंगे पुट x बराबर व्हाट भाई sin थीटा, है ना, sin थीटा। तो यहाँ से dx की वैल्यू हम क्या लिखेंगे cos थीटा और साथ ही साथ d थीटा। तो अगर हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो लगे ही इसका लिमिट्स भी हमें चेंज करना चाहिए, तो कर लेते हैं सर, वो भी बड़ा आसान सा बात है। देखिए तो अगर लिमिट चेंज करें तो हम अगर लोअर लिमिट अगर x की वैल्यू 0 रखें, यहीं पे देख लेते हैं, व्हेन x बराबर 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेगा देखिए 0 बराबर कितना sin थीटा, है ना। तो जब sin थीटा 0 है तो ऑब्वियस सा बात है थीटा कितना होगा 0 ही होगा। मतलब लोअर लिमिट में हमें क्या रखना है 0 रखना है सर, ठीक है। इसी तरीके से हम अपर लिमिट के बारे में भी सोच विचार कर ले। ये लो अपर लिमिट अगर सोच विचार करना है तो x की वैल्यू हम क्या रखें, व्हेन x की वैल्यू कितना 1, x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो sin थीटा की वैल्यू
1 आएगी। इसका मतलब थीटा इज व्हाट, पाई बाई 2, है ना। तो थीटा हमारे पास क्या मिलने वाला है, पाई बाई 2। चलो, तो मतलब क्या है, ये लोअर लिमिट हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, अपर लिमिट। ठीक है, चलिए तो इंटीग्रेशन में देखते हैं। तो यानी कि हमारे पास क्या बनने वाला है, देखो जो रिक्वायर्ड एरिया चलने वाला है, यहाँ तो लिखेंगे लोअर लिमिट में अब क्या लिखने वाले हम लोग, 0, एंड अपर लिमिट में क्या रखने वाले हम लोग, पाई बाई 2। ठीक है, चलो भाई, और ये रूट अंडर, आपने एक्स की वैल्यू क्या रखा है, साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस कितना, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये dx इज व्हाट, cos थीटा डी थीटा, यहाँ से cos थीटा और क्या रखेंगे, डी थीटा। चलो ये तो बहुत ही आसान है भैया, इसमें क्या करना है, चलो देखो, ये तो डायरेक्ट सोल्व होगा अपने पास। यहाँ से हमारे पास 0 और 1, इसमें लिमिट चेंज करने जैसा कुछ है नहीं, तो आपको 1 का सीधा सीधा क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन ही करके लिख देते हैं सर, क्यों टाइम पास कर रहे हैं इसमें। चलो देखो यहाँ पे, देखो भाई, ये इसका इंटीग्रेशन x और उसका कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं, देखो, अब हम क्या करें, अब अपने को दिख रहा है, अब डायरेक्ट थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं। ये 0 से हमारे पास कितना है, पाई बाई 2, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर होगा, कॉस कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ ही साथ डी थीटा, है ना, और माइनस। चलो भाई, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, लिमिट भी निकाल लीजिए सर, लगे हाथ, यहाँ पे हम लिमिट भी निकाल लेते हैं। तो क्या करना है इसमें भैया, x की वैल्यू हम एक बार अपर लिमिट रखेंगे, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2, और एक बार हम x की जगह क्या रखेंगे, 0, तो सर 0 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, तो अल्टीमेटली ये 0 ही आने वाला है ना। चलो ठीक है, अच्छा इसको क्या करें, ये भाई साहब को क्या करें, ये हनुमान जी फॉर्मूला लगा लो, ये cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, है ना। cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई कितना, 2, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कितना रहने वाला है यहाँ से, 0 से 1, सॉरी 0 से पाई बाई 2, 0 से क्या रहने वाला है हमारे पास, पाई बाई 2, और ये डी थीटा तो है माइनस में। देखो ये तो 0 हो गया, और 1 में से हाफ गया, तो ये हाफ बचेगा। ठीक है भाई, चलो, तो ये तो हाफ है, हाफ इसको बाहर ले लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई बहुत महान कार्य नहीं है। डी थीटा का इंटीग्रेशन सिंपली थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2 थीटा, और डिनोमिनेटर में कितना, 2, है ना। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कितना भाई, 0 से पाई बाई 2, और माइनस में हाफ तो रहने वाला है ही। चलो अब हमारे क्या करना है, अल्टीमेटली लिमिट पुट करना है, आंसर आ जाएगा। चलो देखो, तो हाफ तो यहाँ रखा, अब एक बार थीटा का जगह हम क्या रखेंगे, पाई बाई 2, ये लो रख लिया पाई बाई 2 हमने, और अगेन यहाँ पे साइन साइन साइन, तो 2 और इंटू, और थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, पाई बाई 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। चलो, और अगेन यहाँ पे एक बार हम क्या रखेंगे, थीटा की जगह 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये भी साइन 0, और बाई कितना, 2, तो अल्टीमेटली ये भी 0, और माइनस में हाफ तो रहने वाला है ही। चलो इधर, तो ये तो हाफ तो है ही अपने पास, देखो, और ये हमारे पास क्या बनेगा, पाई बाई 2, और क्या है, देखो यहाँ पे देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, साइन पाई, और बाई कितना, 2, और माइनस में कितना, हाफ बचेगा, ये तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, और ये टर्म 0 हो जाएगा भाई। चलो, तो अच्छा एक बात आपको पता है कि साइन पाई कितना होता है, 0, इसका मतलब सर ये वाला भी टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया जो बना भाई, वो क्या बना, देखो, रिक्वायर्ड एरिया, आप डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख रहे हैं, जो हमारा जो चल रहा है, रिक्वायर्ड एरिया ए बराबर, देखिए, ये पाई बाई 2, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, पाई बाई 4, और माइनस में कितना, हाफ, इतना क्या, स्क्वायर यूनिट, ना, इतना क्या बनेगा हमारे पास, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इतना हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर यूनिट। चलो, इतना हमारे पास स्क्वायर यूनिट, ये लो, ओहो, चलो भाई, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर,
ये हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए ये सवाल में हमें कुल मिला के करना क्या था, आप इंटीग्रेशन देखें तो बहुत ही बेसिक सा बात है। कुल मिला के हमें ग्राफ ड्रॉ करना था, और ग्राफ में भी इसमें बच्चा परेशान इसलिए होता है कि शुरुआत में हमें इक्वेशन नहीं दिया है, हमें सिंपली कंडीशन दिया है, और वो भी थोड़ा अजीब सा। तो सिंपली आसान है, आप ऐसा जब कभी भी अगर आपको इनइक्वलिटी दिया रहे तो करना क्या है, रिमूव द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी को हटाइए, आपको इक्वेशन मिलेगा, उसको ग्राफ ड्रॉ कीजिए, फिर उसको कंडीशन सेटिस्फाई करा के जो बॉन्डेड रीजन है उसको ढूंढिए। तो हमने ये बॉन्डेड रीजन हमारा ये आया, इसमें हमने वर्टिकल स्ट्रिप लिया। वर्टिकल स्ट्रिप मतलब एरिया बिटवीन टू कर्व्स के लिए फार्मूला सिंपली ये है कि y ऊपर, वो तो हम f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स लिखा था, बट यहाँ समझने के लिए हम y ऊपर माइनस y नीचे लिखते हैं। चलो ठीक है, तो ऊपर नीचे आप कैसे डिसाइड करते हैं, अगर वर्टिकल स्ट्रिप जिसको टच करेगा वो ऊपर होगा और जो नीचे टच करेगा वो नीचे होगा। ठीक है, चलो तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी हम ऐसे 5 मार्क्स और भी सवाल बिहार बोर्ड में जितना आया हुआ है, और कुछ ऐसे मतलब जो सवाल है उसको आप कमेंट में बताइएगा, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, ओके।